गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 के अंदर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, जो कि सारा जो बेस्ड था वो सिंपल सबस्टिट्यूएंट के ऊपर बेस्ड था। सिंपल सबस्टिट्यूएंट कहने का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच्ड थे एज ए ब्रांच के रूप में। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, वो लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। तो देखो, ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट क्या होता है? जब कोई ऐसा सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो जिसके अंदर भी और एक सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। ओके, उसका नाम किस तरीके से देते हैं और वो कितना इजी है, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं कि जैसे अगर आप लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो वो वीडियो जाकर आप जरूर देखें, इसलिए कि अगर वो देख लेंगे तो आपका जो बेस है, आपका जो प्लिंथ है, आपका जो मतलब कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट है, वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके वजह से कि कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हालांकि समझ आपको ऐसे भी आएगा और बिल्कुल आप अच्छे से बना लेंगे, लेकिन वो थोड़ा आपको, है ना, बेस देगा, ताकि अच्छे से अच्छा अगर क्वेश्चन रहे तो भी आप बिल्कुल सिंपल वे में बना सकते हैं। ओके, तो देखिए, आप जो बोर्ड पे जो भी चीजें देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का कुछ रूल, कुछ कंसेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी भी बुक के अंदर, किसी भी, है ना, वीडियो के अंदर, किसी भी चीज के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे ऐसे लॉ, ऐसा रूल कुछ होता है। लेकिन हम अपने तरफ से इसको ऑब्जर्व करके और ये 6 कंसेप्ट लिख दिए हैं, जिससे कि आपको अगर ये चीज अगर अच्छे से क्लियर हो जाए पहले ये 6, तो आप इसके बेसिस पर जो भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का प्रॉब्लम रहेगा वो बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा, आप बिल्कुल इजी वे में बना लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के ऊपर में, कि क्या कहना चाहता है, इसका क्या बेस्ड है, ये कौन से थ्योरी से बनेगा, कौन से रूल से बनाएंगे ना। तो बिल्कुल सब का सब सिंपल है, बिल्कुल इजी है ना। तो सबसे पहले ये कहता है कि आप क्या करें कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट दिया हुआ है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आपके सामने सबसे पहले हम एक ले ही लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चल रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कहते किसको हैं, है ना, ये होता कैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें पहले ये समझे कि कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कहेंगे किसको, पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3 CH2 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 CH CH CH3 CH CH3 CH3, ये इस तरीके से एक प्रॉब्लम है। ओके, और यहां CH2 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 CH3 लगा दिया गया इस तरीके से। तो आप अगर सिंपल सबस्टिट्यूएंट अगर इसमें फाइंड आउट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इधर की ओर तो नंबरिंग करेंगे नहीं, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 के, ये 6 के जो है पार्ट 1 है, उसके अंदर बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट कार्बन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। वो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले उसको डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले जब डिटेक्ट करेंगे इसके अंदर, तो पेरेंट कार्बन के अंदर ये स्ट्रेट चेन आएगा, क्योंकि यहाँ कितना कार्बन है, 10 कार्बन है। जब 10 कार्बन रहेगा तो आप इसको लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट कार्बन मान लेंगे। ओके, तो जो ये बचा, तो ये जो बच गया, इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों लगा दिए? क्योंकि देखिए, आप इसका डायरेक्ट कोई नाम नहीं दे सकते हैं, जैसे आइसो, नियो, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, किसी भी टाइप का अगर कार्बन होता है तो ऐसी स्थिति में वो एक नाम आपको मालूम है कि डायरेक्ट ये नाम होगा इसका, ठीक है। लेकिन जब जैसे मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल कुछ ऐसा लगा हुआ रहता, मान लो यहाँ CH3 लगा हुआ रहता है ऐसे, ओके, तो ये सिंपल सबस्टिट्यूएंट हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंपल सबस्टिट्यूएंट, सिंपल सबस्टिट्यूएंट। लेकिन ये क्या ऐसा है? नहीं, ये CH CH CH3 ये खुद अपने आप में ब्रांच है, खुद अपने आप में सबस्टिट्यूएंट है, और इस सबस्टिट्यूएंट के अंदर भी एक सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ओके, इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। तो अगर इस टाइप का अगर
क्वेश्चन आपके सामने है तो आप कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं, आपके सामने 6 रूल लिखा हुआ है, आप ये 6 रूल को सबसे पहले ठीक से समझें। ओके, चलिए सबसे पहले ये कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, अगर कोई भी हो, कितना भी हार्ड हो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप लोकेंट पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, लोकेंट पॉइंट को डिटेक्ट करेंगे। लोकेंट का मतलब क्या होता है? लोकेंट पॉइंट का मतलब होता है कि जो कार्बन आपको दिया हुआ है उस कार्बन के, वो जो कार्बन है उस कार्बन से किस जगह पर, उस कार्बन में किस जगह पर वो कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। ओके, तो आप देखिए यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग जो है वो मिनिमम नंबर लेंगे, तो मिनिमम नंबर लेंगे तो लेफ्ट साइड से होगा, तो 1 2 3 4 5 कार्बन पर आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल गया। मतलब ये जो पॉइंट है 5 नंबर जो है, 5th कार्बन जो है, ये लोकेंट हो गया। ये क्या हो गया? लोकेंट। आप इसको ऐसे लिख लेंगे, लोकेंट। ये लोकेंट पॉइंट हो गया, मतलब यहां से ही हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब जैसे ही आप ये कार्बन पहचान ले कि ये लोकेंट पॉइंट हो गया, ये लोकेंट पॉइंट पहचानने के बाद दूसरा काम आप क्या करें कि जो ये सबस्टांस है आप इसका नाम लिखें। सबसे पहले इसका नाम लिखें। जो भी चीजें लगी हुई है और भी ब्रांच में, जैसे ये लगा हुआ है तो इसको अभी फिलहाल अंडर एस्टिमेट कर दो, और भी बहुत कुछ भी लगा हुआ रहता तो उसको क्या करना है? अंडर एस्टिमेट कर देना है ना। और सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स है, जो सब्स्टिट्यूएंट जिसको आपने पहचान लिया, सबसे पहले उसका नोमेनक्लेचर करें। और नोमेनक्लेचर करें तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको देखो लिखा हुआ है एट फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। सेकंड में क्या लिखा? फाइंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एंड राइट द नेम इन द ब्रैकेट, मतलब कि ब्रैकेट लगा करके उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक है। 4 नंबर क्या कर रहा है कि गिव प्रायोरिटी ऑफ एल्काइल ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप पेरेंट कार्बन या लॉन्गेस्ट चेन आप खोज रहे हो तो आप ये देखें कि एल्काइल ग्रुप जो है ना वो किधर ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। ये तो हमने लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 में भी बताया था कि आप उसकी प्रायोरिटी ज्यादा देंगे जिस साइड में ज्यादा से ज्यादा कार्बन लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप मिलता हो। ज्यादा एल्काइल ग्रुप मिलेगा तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, अगर कम मिलता हो तो उसकी कम देनी है ना। तो ये हम लोग भी इस पर भी ध्यान देंगे कि एल्काइल ग्रुप ज्यादा है या नहीं, किस साइड में ज्यादा है। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है कि डाई ट्राई टेट्रा आर इंक्लूडेड इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो उसमें क्या होता है, जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो जैसे मान लो मेथाइल है, तो अगर मान लो एक और मेथाइल होता तो डाई मेथाइल तुम लगा देते। और मान लो कि एथाइल होता, जैसे कि हमने लेक्चर में बताया था कि एथाइल मेथाइल कुछ भी रह सकता है, और मान लो कि 2 मेथाइल है और 2 एथाइल भी है, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? डाई मेथाइल और डाई एथाइल, यही लगता है ना, डाई मिथाइल और डाई इथाइल। तो यहां जो है सिंपल में डी वर्ड का मायने नहीं होता है, डी को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में, है ना, केवल रखते हैं उसका जो मेन नेम होता है मेथाइल और एथाइल को। लेकिन कह रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जब हमारा आप नोमेनक्लेचर करें, जब हमारा नाम दें, तो अगर हम 2 हैं और डी वर्ड लगा है और एथाइल में एक ही है और अगर ई लगा हुआ है, फिर भी हम डाई मेथाइल पहले हम रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आगे डी लगा हुआ है और ये डाई ट्राई को इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट कह रहा है कि यूज प्रीफिक्स बीस ट्रीस टेट्रा किस पेंटा फॉर 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, कहने का मतलब कि अगर कोई भी एक आपको सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, देखो ये एग्जांपल से सबसे ज्यादा क्लियर होगा। ओके, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज है, तो हम देखते हैं एक एक करके एग्जांपल और बिल्कुल इजी वे में समझ में भी आ जाएगा। कह रहा है क्या कि अब कोई भी आपको ऐसे हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो भी आपको सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो अगर मान लो कि वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम हो, अगर एक ही कार्बन पे हो या फिर डिफरेंट पे भी हो, लेकिन दोनों का जो मतलब प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम है। अगर नियोपेंटाइल यहां भी लगा हुआ है, नियोपेंटाइल वहां भी लगा हुआ है, या फिर नियोपेंटेन यहां लगा हुआ है, नियोपेंटेन यहां, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप अगर 2 लगा हुआ है तो उसके लिए 20 का यूज कर देंगे, 3 लगा रहेगा तो ट्रीज का यूज कर देंगे, है ना, और 4 लगा हुआ रहा तो टेट्राकिस का यूज करेंगे, 5 रहेगा तो पेंटाकिस का यूज करेंगे। इस तरीके से आप यूज करके और बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अब ये जो कंसेप्ट जो बनाए हैं
इसका एक एग्जाम्पल ले ले ताकि आपको समझ में आएगा। अब जैसे देखिए, अब इसका नाम लिखना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले क्या करना था, लोकेंट ढूंढना था। तो लोकेंट पॉइंट आपने ढूंढ लिया कि ये कॉम्प्लेक्स है, चूंकि इसका डायरेक्ट नाम हम दे नहीं पा रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 और 10, इस तरीके से हो गया। अब क्या कह रहा है कि आप इसका नाम दे, तो सबसे पहले हमको नाम देना है इसका। तो देखिए यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5, तो आप इस तरीके से लिख लें 5। क्या लिख लिए, 5। ओके, अब देखो ये 5 पर क्या है, तो ये पूरा में देखो तो 1 2 3, 1 2 3, तो यहां हो गया 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 पर क्या है, मिथाइल। तो ऐसे लिख देना 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। और चूंकि ये खुद अपने आप में सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐसे हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, और फिर ब्रैकेट बंद। क्या हो गया, 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, मतलब कि प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन के अंदर पहला और दूसरा कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो 7 पर मिथाइल मिलेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ इसका नाम यहाँ लिखते हैं ऐसे 7 मिथाइल। और चूंकि टोटल कितना कार्बन है, 10, तो क्या हो जाएगा, डेकेन। क्या हो गया, डेकेन। और इस तरीके से ये नाम कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और भी एग्जांपल देते हैं, और एग्जांपल जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रांग होते जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट जो है, हम एक एग्जांपल देते हैं और ये साथ में बनाएंगे। ये जो 6 रूल है, ये कोई रूल नहीं है, बस जिस तरीके से बनाते हैं उसी को हम लोग अलग से लिख लिए हैं कि बनाएंगे तो इस तरीके से अगर बनाते हैं तो ज़्यादा इजी होगा हम लोगों को बनाने में। ओके, और नेक्स्ट जो है, एक प्रॉब्लम आपको इस तरीके से दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH CH3 C, यहाँ और भी सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके से लगा हुआ है, CH3 है ना, CH CH3 CH2 CH3 है ना, और CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, साफ दिख रहा है ना। और ये इसका लोकेंट पॉइंट हो गया, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब बोले इसका नाम दो, तो कितना इजी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है IUPAC इस तरीके से, और सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 का इधर से आ जाएगा, नजदीक है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ, देखिए, तो सबसे पहले इसका नाम लिखना है, तो क्या करेंगे 5, फिर इसको ब्रैकेट में लिख देना है, तो 1 2 3 1 2 3, और सॉरी 3 और यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि ये इधर की ओर है, लिंक नहीं है, ये लास्ट तक आया है ना 4, तो 1 2 है ना, 2 गो मिथाइल है पहला और दूसरा पर, तो ऐसे लिख दोगे 1 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटाइल है ना। तो 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, मतलब कि 4 कार्बन के ऊपर पहला और दूसरा में मिथाइल है ना। और 8 इथाइल, क्या 8 इथाइल, और 11 कार्बन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनडेकेन। क्या हो गया, अनडेकेन है ना। ये प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रॉब्लम बनाओगे उतना ही स्ट्रांग होगा। ओके, हाँ, तो इस तरीके से हम लोग कर दिए। नेक्स्ट, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इस तरीके से CH3 CH2 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 CH है ना, और यहां ले लेते हैं CH3, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और एक नीचे है ना,
और यहाँ लेते हैं CH3 और एक इधर लगा देते हैं CH3, ओके। और यहाँ से लेके चले जाते हैं CH2 और ऊपर लगा देते हैं CH3 CH3 एक प्रॉब्लम ये दिया हुआ है आपको। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 पे पड़ रहा है, इधर से 5 पे, तो इसी की प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। यहाँ देखो इसका नाम इधर लिख दे रहा है ना, IUPAC। तो सबसे पहले एक तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स मिला और दूसरा कॉम्प्लेक्स ये मिला यहाँ से, है ना। ये पेरेंट कार्बन हो गया, सीधा स्ट्रेट जो हो गया वो पेरेंट कार्बन हो गया। तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो देखो 1 2 3। अब यहाँ भी देख लिया जाए तो यहाँ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1 और 2, और यहाँ भी 1 2 3, लेकिन यहाँ 1 2 3 ट्राई मिथाइल, है ना, 3 गो लगा हुआ है तो ट्राई मिथाइल होगा, लेकिन यहाँ 2 लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा डाई। तो यहाँ हम इसी के लिए बोले थे कि डाई और ट्राई का यूज करोगे, है ना। तो यहाँ डाई वाला पहले ही लिखोगे और ट्राई वाला बाद में, ओके। तो चलो, तो इसको लिख दोगे तो क्या लिखोगे? तो सबसे पहले करोगे 8, चूंकि 8वां पर है तो 8, फिर दोगे ब्रैकेट, तो क्या कर दोगे 8 और कितना पर है? तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 पर है, तो ऐसे 1 1 डाई मिथाइल, क्या हो गया 1 1 डाई मिथाइल। कितना पर मिथाइल है? इथाइल, मतलब 2 कार्बन पर है तो इथाइल लगा दिए। अब आ जाएंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट, कहाँ कहाँ है बाबू? तो 1 2 2, है ना, 1 2 3 है और दूसरा पर 2 गो है और पहला पर 1 गो है, कितना हो गया 1 2 2 ट्राई मिथाइल, और कितना पर है 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, है ना, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 13, तो क्या हो जाएगा ट्राइडेकेन। जब सबस्टिट्यूएंट लिखो और सबस्टिट्यूएंट का पेरेंट में लिखना शुरू करो तब उसको वाइल का फॉर्म में ही लिखा करो, लेकिन जब मेन चैन होगा अगर उसका नाम लिखा करो तो एन के फॉर्म में लिखा करो, ओके। जैसे ट्राइडेकेन हमने लिखा, ट्राइडेकाइल नहीं लिखा, है ना। यहाँ भी हमने अनडेकेन 11 के लिए लिखा, अनडेकाइल नहीं लिखा, लेकिन जब यहाँ 3 के लिए लिख रहे हैं तो प्रोपाइल लिखे हैं, तो सबस्टिट्यूएंट है इसलिए उसको प्रोपाइल वाइल के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ओके। और ये मेन चैन है इसलिए उसको एन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ओके। तो आप ये दोनों का भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट एक और एग्जांपल जिससे कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ था, जो भी रूल बताया गया था, ओके। और ये जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक हम ऐसे ले लेते हैं, कितना नंबर है 4 नंबर, CH3 CH2 है ना। और यहाँ से ले लेते हैं इस तरीके से CH3 और यहाँ से ले लेते हैं CH3 नंबरिंग किधर से होगा? साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो इधर ही से हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ हो जाएगा 6 7 8 9 और 10। अब देखो कैसे करोगे, तो 5 पर ये है और 5 पर ये भी है, लेकिन दोनों सेम है, 1 2 और पहला कार्बन पर 2 मेथाइल, 1 2 पहला कार्बन पर 2 मेथाइल, है ना। तो ये दोनों सेम है तो इसलिए कर दोगे ऐसे 5 5, मतलब कि 5वें पर 2 है तो 5 5, है ना। और 5 5 चूंकि दोनों सेम है इसलिए यहां लगा लोगे 20। इसी के लिए हमने कहा था कि 20 ट्रिस टेट्रा किस लगता है अगर सेम चीज पड़ जाए। अगर मान लो कि दूसरे पर भी रह जाता तो तुम 6 पे रहता तो 6 लिख लेते, 5 6 20, ऐसे 5 5 20 कर लोगे, है ना। और ऐसे 5 5 20 1 1
डाई मिथाइल, क्योंकि 1 पर ही है ना, 1 डाई मिथाइल इथाइल। ये 5 जो है, एक बार 5 से गुना करोगे तो ये मिल जाएगा, एक बार 5 से गुना करो तो ये मिल जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। 5 5 20, मतलब कि 5वां पर 2 गो है ऐसा ऐसा 1 डाई मिथाइल इथाइल का, ठीक है। और फिर कितना कार्बन है, 10 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, डेकेन, ठीक है ना, डेकेन हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल, तो आप इससे भी बना सकते हैं। आपको 5 नंबर दे रहे हैं एक एग्जाम्पल जो आपको खुद बनाना है। CH3 इस तरीके से, CH2 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 CH3, सॉरी यहाँ हो जाएगा CH3 एक ब्रांच में, और एक और ब्रांच दे देते हैं और यहाँ CH3 रख देते हैं। इस बार आपको बनाना है CH2 और यहाँ रख दे हैं CH3, है ना, और यहाँ CH3 और एक और ऊपर में भी लेके चले जाते हैं ऐसे CH3, फिर CH2 CH2 CH2, है ना, एक यहाँ भी ले लेते हैं ऐसे CH3 और यहाँ भी C2H5। आप ही को बनाना है, सारा कंसेप्ट इसमें इंक्लूड हो गया है, इसमें कोई कहीं से कुछ नहीं रुके बचने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो 1 2 3 वहाँ से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 8 का है और यहाँ 8 10 का है ना, तो इधर ही से चल जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का काम करना है, आपको पता है, तो कॉम्प्लेक्स ये है और एक ये है और ये सिंपल है, तो सिंपल का काम बाद में करना है। तो चलिए हम लोग IUPAC के लिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले इसका कर लेंगे, या फिर किसका करना होगा ये देख लेंगे। तो जैसे 1 2 करोगे तो डाई इसमें भी आने वाला है और डाई इसमें भी आने वाला है, तो किसी को भी लिख लो, तो इसी को लिख लेंगे। तो क्या कर देंगे, 5 5, बताइए, 1 2 डाई मिथाइल, 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, चूंकि 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, वो पहला और दूसरा कार्बन पे मिथाइल है, तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आफ्टर डेट कहाँ है, 7 पे है, तो 7 पे क्या है, 1 1 डाई मिथाइल है ना, तो ऐसे लिख लोगे 7 ब्रैकेट 1 1 और आगे है ऐसे डाई मिथाइल, समझ रहे हैं ना। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से है 1 1 डाई मिथाइल, इसका लिख रहे हैं 1 1 डाई मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल लिख लिए। अब 2 कार्बन से क्या लिख दोगे, इथाइल लिख लोगे, और कितना है टोटल, और अभी और भी है, तो इसको ब्रैकेट बंद कर लोगे यहाँ से। तो फिर आगे आपका इथाइल यहाँ 12 पर है, तो ऐसे लिख दोगे 12 इथाइल और 11 मिथाइल, और फिर बच गया 14 कार्बन, तो टेट्रा डेकेन। कितना सिंपल वे में बन गया, लग रहा कितना हार्ड है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, कोई भी कितना भी बड़ा कितना भी हार्ड हो, वो जो 6 कंसेप्ट हमने लिखा आप उसको ध्यान से सुनिए कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं, और सबका एक एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। आप सबको अगर अपने से बनाएंगे इस तरीके से तो आपको बन जाएगा सिंपल वे में, ओके। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो आपको कितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम दिया जाए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल इसी बेस से बनाएंगे और इसी तरीके से बनाएंगे, तो कोई भी हार्ड से हार्ड बन जाएगा। और सारे कंपटीशन में जो भी हो, IIT JEE मेंस नीट वगैरह कुछ में भी हो, आपको इसी से संबंधित 5-6 कंसेप्ट इसी से भी पूछा जाता है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम इससे अगर आएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप इसका आप पहले अच्छे से रिवाइज करें, है ना, पहले इसको मेमोराइज करें। आप 6 जो हमने रूल लिखा है इसका कॉम्प्लेक्स का, वो सारा कुछ देखें ध्यान से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।